हाय फ्रेंड्स, तो कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छा होंगे। तो आज इस चैनल के माध्यम से हम शुरू करने के लिए जा रहे हैं बिहार पुलिस का क्वेश्चन बैंक। जितने भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं उन सभी को देखेंगे। तो आज है 16 सितंबर 2023 है और आज से लगभग 14-15 दिन एग्ज़ाम के बचे हुए हैं। तो इस चैनल के माध्यम से एक सेट सुबह और एक सेट शाम में डेली इस चैनल पर अपलोड किया जाएगा। तो आप लोग क्वेश्चन बैंक से ज़रूर तैयारी कीजिएगा और वीडियो को रेगुलर देखते रहिएगा। तो चलिए आज के सेट को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, नदी शब्द का पुल्लिंग रूप है। नदी शब्द का पुल्लिंग रूप है। नदी शब्द का पुल्लिंग रूप क्या होता है? तो नद होता है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। नदी का पुल्लिंग शब्द नद होता है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाथों हाथ में समास कौन सा समास है? हाथों हाथ में कौन सा समास है? तो इसमें अवयवी भाव समास है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जलज शब्द का अर्थ है। जलज शब्द का अर्थ क्या होता है? तो जल में जन्म लेने वाला जलज कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द क्या है इसमें? तो तत्सम शब्द एला जो है यह एक तत्सम शब्द है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मोर का पर्यायवाची है? मोर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो मोर का पर्यायवाची शब्द सिखी होता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव शब्द पूछ रहा है। तो मुंह जो है यह एक तद्भव शब्द है। ऑप्शन नंबर बी डी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नग शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द चुनिए। नग किसे कहा जाता है? नग किसे कहा जाता है? तो पर्वत को नग कहा जाता है। पर्वत का पर्यायवाची शब्द नग होता है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अतुल शब्द के लिए समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। अतुल शब्द क्या होता है? अतुल का अर्थ होता है अद्वितीय। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से ज्येष्ठ शब्द का सही विलोम शब्द क्या है? विलोम शब्द पूछा है ज्येष्ठ का। ज्येष्ठ का विलोम शब्द कनिष्ठ होता है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। ज्येष्ठ का विलोम शब्द कनिष्ठ। और ज्येष्ठ का अर्थ होता है अधिक उम्र वाला और कनिष्ठ का अर्थ होता है उम्र में छोटा या कम उम्र वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से कृपण शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या है? कृपण शब्द का विपरीतार्थक शब्द पूछा है। तो कृपण का विपरीतार्थक होता है दाता। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। इसका विपरीतार्थक शब्द दाता होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची है? कमल का पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है। कौन सा कमल का पर्यायवाची शब्द है? तो अरविंद जो है यह कमल का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा अरविंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द करेक्ट एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ पोलिट? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पोलिटनेस। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गिव द पुलर ऑफ हिज। हिज का पुलर रूप क्या होता है? तो हिज का पुलर रूप देयर होता है। देयर्स। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डायरेक्शन है, पिक आउट द वर्ड विच करेक्टली स्पेल। मतलब इसमें सही स्पेलिंग क्या है? तो इमिडिएटली जो है इस प्रकार IMMEDIATELY होता है। और इमिडिएटली का अर्थ क्या होता है? तत्काल। तत्काल होता है इसका अर्थ। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये सब जो लिखा गया है इधर IMED IMMI ये सब गलत लिखा गया है और सही इसमें सिर्फ ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बैगेज। बैगेज किस प्रकार लिखा जाता है?
बेगेज जो है BAGGE होता है, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। बेगेज का अर्थ होता है सामान। अगला क्वेश्चन है तो मैथ का है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। नेक्स्ट है और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। 19 का जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। और 20 का जो है इसका भी बी से हो जाएगा। 21 का जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 22 नंबर है और 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। 23 का है, 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। 24 का जो है इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। 25 का प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य पूछ रहा है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, n+1/2। अगला क्वेश्चन है जीके से, तो चलिए जीके प्रश्न को देखते हैं। वर्ष 1946 में निम्नलिखित में से कौन वित्त विभाग लेकर वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में सम्मिलित हुआ था? तो कौन सम्मिलित हुआ था? तो लियाकत अली खान सम्मिलित हुआ था। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, लियाकत अली खान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म के महान संरक्षक थे? बौद्ध धर्म के महान संरक्षक कौन कौन थे? तो बौद्ध धर्म के महान संरक्षक अशोक थे, कनिष्क थे और हर्षवर्धन थे। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, 1, 2 और तीनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और बौद्ध धर्म का त्रिरत्न जो होता है वो बुद्ध, धम्म और संघ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रॉयल कमीशन ऑन पब्लिक सर्विसेज इन इंडिया 1912 का सदस्य नहीं था पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक पत्रिका का प्रकाशन महात्मा गांधी ने अपने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान किया था? तो यानी दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान किस पत्रिका का महात्मा गांधी ने प्रकाशन किया था? तो यह किया था इंडियन ओपिनियन का। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। कांग्रेस के किस अधिवेशन में यह संकल्प पारित किया गया कि विधि के समक्ष जाति, वंश, स्त्री पुरुष का लिहाज किए बिना समानता होनी चाहिए? तो यह कांग्रेस के किस अधिवेशन में कहा गया था? तो कराची अधिवेशन 1931 ईस्वी में कहा गया था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल किए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सैंधव स्थल पंजाब में है? तो कौन सा इसमें स्थल जो है यह पंजाब में पड़ता है? तो हड़प्पा, रहमान डेरी, सरायखोला और जलीलपुर, यह सब जो है यह पंजाब में है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महान शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी जब दी गई थी तब भारत का वायसराय कौन था? यानी फांसी के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड इरविन था। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, लॉर्ड इरविन। ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था? ब्रह्म समाज का संस्थापक पूछ रहा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज और 2-3 होते हैं, उनको आप आर्य समाज होते हैं, रामकृष्ण मिशन। ये जो है एक ना एक क्वेश्चन किसी न किसी शिफ्ट में पूछ लिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध कहाँ पैदा हुए थे? यानी गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी, नेपाल में हुआ था। लुम्बिनी में हुआ जो नेपाल में पड़ता है। बुद्ध चरित्र का लेखक कौन था? बुद्ध चरित्र का लेखक कौन था? तो यह था अश्वघोष। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, अश्वघोष। सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान प्राप्त नहीं था? सिंधु घाटी के निवासियों को लोहा धातु का ज्ञान प्राप्त नहीं था। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। किस सुल्तान ने
दिल्ली के किस सुल्तान ने घोड़ों को दागने की प्रथा प्रारंभ की थी? तो यह किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन है चालुक्य वंश की राजधानी थी। चालुक्य वंश की राजधानी कहाँ थी? वातापी। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस शासक ने जैन धर्म स्वीकार कर संन्यास लिए? प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस शासक ने जैन धर्म स्वीकार कर संन्यास ले लिया था? तो कौन सा शासक था? चंद्रगुप्त मौर्य था। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक युग सुमेलित नहीं है, पूछ रहा है। तो सुमेलित इनमें से कौन सा नहीं है? तो कानपुर से नाना साहब किए थे, झांसी से लक्ष्मीबाई, ग्वालियर से तात्या टोपे और इलाहाबाद से ये नहीं हो जाएगा कुंवर सिंह जो था यह बिहार के आरा जिला से किया था, आरा जगदीशपुर से। अगला क्वेश्चन है डेकन्सबर्ग किस देश का एक प्रसिद्ध पर्वत है? तो यह जो है यह यह जो है दक्षिणी अफ्रीकी संघ का सदस्य पर्वत है। डेकन्सबर्ग जो है किस देश का एक प्रसिद्ध पर्वत है? तो यह दक्षिणी अफ्रीकी संघ का एक पर्वत है। अगला क्वेश्चन है अधिकतर भारतीय किस समूह से है? तो अधिकतर भारतीय जो है यह निग्रोइड समूह से आते हैं। अगला क्वेश्चन है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को उष्णकटिबंध कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा उष्णकटिबंध। अगला क्वेश्चन है समुद्री तट के सहारे कोहरे का निर्माण का कारण है। समुद्री तट के सहारे कोहरे का निर्माण का क्या कारण है? तो इसका कारण होता है अभिवहन। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा अभिवहन। ऊष्मा के क्षैतिज संचरण को अभिवहन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हिमालय पर्वत उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए पर्वत दर्रों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो सही अनुक्रम इनमें से कौन सा है? तो चारडिंग। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा चारडिंग, शिपकी और मुलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा नदी की सहायक नदियों में से उत्तर की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? गंगा की सहायक नदियों में से उत्तर की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोन नदी जो है यह उत्तर की ओर बहती है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। बिहार में जो है ऐसे जो है तो सोन नदी यहाँ पे प्रवेश करती है इधर से ऊपर की ओर गंगा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में शुष्क खेती के अंतर्गत एक प्रमुख फसल निम्नलिखित में से कौन सी है? शुष्क खेती पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाजरा। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा बाजरा। निम्नलिखित नदी समूहों में से किस समूह की नदियों का उद्गम मानसरोवर झील के निकट है? तो मानसरोवर झील के निकट किन किन नदियों का उद्गम है? तो यह है ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु नदी का। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए नीचे दी गई पर्वत श्रेणियों का कौन सा अनुक्रम सही है? तो उत्तर क्या पूछ रहा है? उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए पर्वत श्रेणियों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोन पर्वत श्रेणी, कैमूर पर्वत श्रेणी और रामगढ़ पर्वत श्रेणी। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत का अनन्य आर्थिक संलग्न क्षेत्र के आगे समुद्र में कितनी दूरी तक है? तो यह जो है यह कितनी दूरी तक होती है? तो 200 नॉटिकल मील यानी समुद्री मील। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित राष्ट्रमार्गों में से किसकी सबसे अधिक लंबाई है? तो सब ये जो दिया गया है चारों, इनमें से किसकी लंबाई सबसे अधिक है? तो कोलकाता हाजीरा की लंबाई जो है यह सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन है
भारत का देशांतरीय विस्तार है, भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? तो यह तो आपको ऑप्शन से देखने को मिल जाता है 68°60 से 97.25 तक होता है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा 68°7 पूर्व से 97°25 पूर्व तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लक्षद्वीप समूह में प्रवाल द्वीपों की संख्या कितनी है? लक्षद्वीप समूह में जो प्रवाल द्वीप है उनकी संख्या कितनी है? तो 12 है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न द्वीपों में से अरब सागर में स्थित द्वीप कौन कौन नहीं है? तो अरब सागर में स्थित जो द्वीप है इनमें से कौन कौन नहीं है? तो सबसे पहले भारत जो ऐसे है तो इधर बंगाल की खाड़ी पड़ता है, इधर इधर हिंद महासागर और इधर अरब सागर। तो इनमें से कौन सा नहीं है? नहीं है वाला पूछ रहा है, तो इन बातों पे आप गौर कीजिएगा कौन सा नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीहरिकोटा और ट्रिंकेट जो है यह नहीं है। भटकल कहाँ पड़ता है? यह कर्नाटक में है। एलिफेंटा महाराष्ट्र में पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरावली पर्वतमाला से निकलती है? तो अरावली पर्वतमाला से निकलने वाली नदी के नाम क्या है? तो अरावली पर्वतमाला से लूनी नदी निकलती है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। माही नदी जो है यह कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा ऐसे गुजरती है और माही नदी ऐसे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे आधुनिक मनु कहा जाता है? तो आधुनिक मनु किसे कहा जाता है? BR अम्बेडकर को। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को। हमारे देश में किसी राज्य का कार्यपालिका शक्ति का प्रधान होता है? हमारे देश में किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्यपाल। अगला क्वेश्चन है, हमारे संविधान के भाग 3 में उपबंधित धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार की अभिव्यक्ति किस प्रकार की है? तो यह जो है नकारात्मक और सकारात्मक दोनों है। अगला क्वेश्चन है, भारत में नागरिकता संबंधी विधान बनाने का अधिकार या प्राधिकार प्राप्त है? तो भारत में नागरिकता बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो यह संसद को प्राप्त है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, संसद। और भाग 1 में चर्चा किया गया है नागरिकता का, नहीं सॉरी, भाग 2 में। 1 में कहा गया है भारत राज्यों का संघ है, 2 में नागरिकता की चर्चा है और 3 में मौलिक अधिकार या मूल अधिकार है। मूल अधिकार की चर्चा की गई है 12 से 35 तक, अनुच्छेद 12 से 35 तक। 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन उपबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 48 का क। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में सार्वजनिक वयस्क मताधिकार की व्यवस्था किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? तो यह है अनुच्छेद 326 में सार्वजनिक वयस्क मताधिकार की व्यवस्था, अनुच्छेद 326। संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव BR अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है? तो यह अनुच्छेद 32 को कहा है। इसे ही संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के किस अनुच्छेद समूह से न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त होती है? तो यह अनुच्छेद 13, 251 और 254 से प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति कौन करता है? भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो यह करता है राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, राष्ट्रपति।
अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो यह थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन है, भारत एक है, भारत क्या है? भारत राज्यों का संघ है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। भारत क्या है? राज्यों का संघ है। यह भाग 1 में इसकी चर्चा की गई है। राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा राष्ट्रपति। भारत में केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? भारत में जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद होती है वह किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो लोकसभा के प्रति। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल क्या है या कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का होता है। और राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना का होता है? वो भी 5 वर्ष का होता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से शब्द जोड़े गए? तो कौन सा शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। यह 4 शब्द जो है 3 शब्द जोड़ा गया था। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, राष्ट्र की अखंडता शब्द। अगला क्वेश्चन है, रेलवे प्लेटफॉर्म के किनारे खड़े बालक के सामने तेज गति से रेलगाड़ी के गुजरने पर बालक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बालक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बालक जो है गाड़ी की ओर गिर सकता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगर रेलवे प्लेटफॉर्म पर कोई बच्चा खड़ा है और गाड़ी तेज गति से जा रही है तो वो अपनी ओर खींच लेता है गाड़ी। अगला क्वेश्चन है, टेलीविज़न के सिग्नल एक निश्चित दूरी के आगे के स्थानों पर साधारणतः नहीं प्राप्त हो पाते हैं, क्योंकि पृथ्वी की वक्रता के कारण सिग्नल वहां नहीं पहुंच पाता है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्षा की बूंद गोल होने का कारण क्या है? तो जल का पृष्ठ तनाव। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। पृष्ठ तनाव के कारण ही वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है। अगला क्वेश्चन है, जल की छोटी बूंदों द्वारा प्रकाश के डैश से इंद्रधनुष बनती है। तो प्रकाश के किससे इंद्रधनुष बनती है? तो अपवर्तन एवं पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण इंद्रधनुष का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति द्वारा अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने हेतु समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितनी होती है या कितनी होनी चाहिए? तो व्यक्ति की लंबाई की आधी होनी चाहिए। जितना व्यक्ति है या जितना बड़ा वस्तु होता है उसकी आधी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु द्वारा तय की गई दूरी किसके अनुक्रमानुपाती होती है? तो किसके अनुक्रमानुपाती होती है? तो यह जो है गिरने के समय का वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक आदमी 8 किलोमीटर पूर्व की ओर तथा फिर 6 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, इसके विस्थापन का परिणाम है। तो विस्थापन सीधी दूरी को विस्थापन करते हैं। तो 8 किलोमीटर जो है यह किधर चलती है? पूर्व की ओर, और उसके बाद 6 किलोमीटर उत्तर की ओर चलती है। तो ये सीधी दूरी को विस्थापन कहा जाता है। तो ये निकालना है हमें। तो आप पाइथागोरस पर में पढ़े होंगे बच्चे में 9th 10th में। तो इसका रूट कर देंगे, रूट अंडर 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो 8 64 या 36 कितना हो जाएगा? रूट अंडर 100 बराबर 10 हो जाएगा। इसका राइट आंसर 10 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो वस्तुओं के द्रव्यमान का अनुपात 1:4 है और उनका आयतन समान है, तो उसके घनत्व का अनुपात कितना होगा? तो उसके घनत्व का अनुपात भी 1:4 ही होगा। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, क्योंकि सीधा समानुपाती होता है द्रव्यमान समानुपाती घनत्व। अगला क्वेश्चन है, शक्ति
का मात्रक है। शक्ति का मात्रक क्या है, या शक्ति का मात्रक क्या होता है? तो शक्ति का मात्रक यानी पावर का मात्रक पूछ रहा है, तो शक्ति का मात्रक वाट होता है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना ध्वनि तरंगों द्वारा प्रदर्शित नहीं की जाती है? तो ध्वनि तरंगों द्वारा प्रदर्शित नहीं की जाती है ध्रुवण की घटना। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, ध्रुवण। सूरा से शुद्ध अल्कोहल किस प्रक्रम से प्राप्त किया जाता है? सूरा से शुद्ध अल्कोहल किस प्रक्रम से प्राप्त किया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, आसवन से। आसवन प्रक्रम जो होता है, इससे सूरा से शुद्ध अल्कोहल प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कुछ समय तक खुले में रख दिए जाने पर दूध में खट्टापन आ जाता है, जिसका कारण निम्नलिखित किसका बन जाना होता है? तो लैक्टिक एसिड का बन जाना होता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, लैक्टिक एसिड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कांच के फ्लास्क में भरे द्रव के द्रव्यमान को गर्म करने पर क्या होता है? तो यह जो है, फ्लास्क में द्रव का तल पहले कुछ गिरेगा, तत्पश्चात बढ़ना प्रारंभ करेगा। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सागर जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला पदार्थ है? तो सागर जल में सबसे ज़्यादा साधारण लवण होता है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। प्रोड्यूसर गैस रासायनिक रूप से निर्मित होती है। तो प्रोड्यूसर गैस रासायनिक रूप से किस किस चीज़ से निर्मित होती है? तो यह होती है CO+N2 से। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। डोलोमाइट अयस्क है। डोलोमाइट किसका अयस्क होता है? तो यह जो है मैग्नीशियम का अयस्क होता है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, मैग्नीशियम। निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? तो इनमें से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? तो यह आप ऑप्शन के अनुसार भी छाट सकते हैं, रीजनिंग मेथड लगा के। 3 एक समान है और एक अलग है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पानी का वाष्प में अगर बदलता है तो फिर वाष्प से पानी बन सकता है। लोहे में जंग लगता है तो यह नहीं बनता है। दूध से दही बनाने के बाद इसका फिर से दूध नहीं बना सकते। कोयले का जलता है तो फिर कोयला नहीं बना सकते। इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। ये सब भौतिक अभिक्रिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक अम्लीय घोल का पीएच मान कितना होता है? अम्लीय घोल का पीएच मान 7 से कम होता है तब कोई भी चीज़ अम्लीय होता है। 7 पर उदासीन होता है और 7 से अधिक होता है तो क्षारीय होता है। इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। 7 से, एक अम्लीय घोल का पीएच मान 7 से कम होता है। एक तत्व के समस्थानिक आइसोटॉप्स किसमें भिन्न होते हैं? तो आइसोटॉप्स जो होते हैं या किस में भिन्न होते हैं? न्यूट्रॉन की संख्या में। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा प्रतिशत है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा प्रतिशत कितनी होती है? तो यह 0.03% होती है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। द्विनाम पद्धति बाइनोमियल नोमेनक्लेचर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? निम्नलिखित में संबंधित है, यह किससे संबंधित होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, जीव का वैज्ञानिक नामकरण जिसमें 2 शब्द होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप रोग खनिज की कमी के कारण होता है? तो चुकंदर का केंद्र विगलन। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, चुकंदर का केंद्र विगलन। लिवरवर्ट है। लिवरवर्ट क्या है? यह जो है ऐसा स्थलीय पादप जिसमें जड़, तना और पत्तियों में विभेदन नहीं होता है, उसे ही लिवरवर्ट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पेनक्रियाज मेढक में पाई जाती है। तो ऑप्शन देख लीजिए, पेनक्रियाज मेढक में क्या पाई जाती है? तो यह अमाशय और डिओडिनम के बीच पाई जाती है पेनक्रियाज। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेढक के हृदय के निम्नलिखित भाग होते हैं। मेढक के हृदय के निम्नलिखित भाग होते हैं।
तो मेढक के हृदय के जो होते हैं 2 अलिंद और 1 निलय होते हैं। मेढक के हृदय में 2 अलिंद और 1 निलय होते हैं। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एंडोस्टियम पाया जाता है। एंडोस्टियम कहाँ पाया जाता है? तो यह जो है हड्डियों के आंतरिक भाग में पाया जाता है। पेशीय ऊतक की उत्पत्ति होती है। पेशीय ऊतक की उत्पत्ति होती है तो यह किसमें उत्पत्ति होती है? मेसोडर्म कोशा से। मेसोडर्म कोशा से। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण पादप कोशिका को प्राणी कोशिका से पहचाना जा सकता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। कोशिका भित्ति से पहचाना जा सकता है पादप कोशिका को। और जंतु कोशिका में कोशिका झिल्ली होती है। ग्रेना निम्नलिखित में से किसका घटक है? ग्रेना निम्नलिखित किसका घटक है? तो ग्रेना जो होता है यह हरित लवक का घटक होता है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा हरित लवक। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है कैल्सीभूत जिसे कैल्सीफाइड कहा जाता है और उपास्थि को कार्टिलेज कहा जाता है पाई जाती है। तो कैल्सीभूत और उपास्थि किस में पाई जाती है? तो यह पाई जाती है सुप्रा स्केपुला में। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा सुप्रा स्केपुला। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।